हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। वेनेजुएला में अमेरिका ने जो किया है उसे देखते हुए रूस के बाद अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने तहलका मचा कर रख दिया है। और जिस तरीके से ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी समेत घर से उठाया है, उसे देखकर दुनिया भर के देश बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने तो सभी को हैरान करते हुए ऐसा बवाल खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। किम जोंग ने अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए अब तक का सबसे विस्फोटक बयान दे डाला है और उन्होंने होश उड़ा देने वाली मांग करते एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है और साफ बता दिया है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तबाही के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल देखिए, अमेरिका ने जो किया है उसे देखकर धरती पर जितने भी देश हैं जिनसे अमेरिका नाराज चल रहा है, उनके भीतर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पैदा हो गया है और सबको ये आशंका सताने लगी है कि कहीं आधी रात को उनके भी राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री को बेडरूम के अंदर से पत्नी समेत उठा न लिया जाए। लेकिन नॉर्थ कोरिया को जरा भी डर नहीं लग रहा है, जो कई दशकों से अमेरिका के द्वारा किए गए अत्याचारों को झेलता रहा है। और आज उसने सीना तान कर सीना ठोकते हुए ट्रंप को खुली चुनौती दी है, जो खुद को बहुत बड़ा लुटेरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने में लगे हैं कि हमने वो कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। और अब वेनेजुएला पर हमारी सरकार चलेगी और वहां के तेलों पर हमारा कब्जा होगा। और ट्रंप खुलेआम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अब अमेरिका के खिलाफ केवल रूस ही नहीं बल्कि क्यूबा, चिली, मेक्सिको, ब्राजील, ईरान, स्पेन, जर्मनी जैसे देश भी ट्रंप की इस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त गुस्से में नजर आ रहे हैं और माहौल लगातार और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कैसे ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर ही अमेरिकी सांसदों ने बवाल खड़ा कर दिया है और अमेरिका के भीतर ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर यही कार्रवाई पुतिन या फिर जिनपिंग करते हैं ताइवान में या फिर यूक्रेन में, तो फिर अमेरिका उसे कैसे रोकेगा। अमेरिका एक तरह से पूरी दुनिया की शासन व्यवस्था और नियम कानून को तोड़ते हुए अपने मनमाने फैसलों के लिए सारी हदें पार करता चला गया है और इसी वजह से वैश्विक बेचैनी लगातार गहराती जा रही है और आगे क्या होने वाला है ये सवाल हवा में तैरता हुआ सबको बेचैन कर रहा है। और अब जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार किया था तब मादुरो की सुरक्षा में कोई वेनेजुएला का गार्ड तैनात नहीं था, बल्कि ये सारे गार्ड वेनेजुएला ने किसी दूसरे देश से मंगवाए हुए थे। और अब उस देश के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है और अमेरिका इस देश को खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगला नंबर अब तुम्हारा ही है। ये देश अमेरिका के बेहद नजदीक है और आप में से कई लोग समझ गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी और यहीं पर कहानी और ज्यादा रहस्यमय हो जाती है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इस देश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि इस देश ने पूरे वेनेजुएला पर एक तरह से कब्जा कर लिया था और राष्ट्रपति को सुरक्षा देने के लिए अपने गार्ड वहां तैनात किए थे। और इसके अलावा भी अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस देश को लेकर कई ऐसे खुलासे किए हैं जो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। ये एक ऐसा देश है जिसके संबंध अमेरिका से कई दशकों से बेहद खराब चल रहे हैं, जबकि यही देश रूस का बेहद करीबी माना जाता है और कठिन समय में अमेरिका के खिलाफ हमेशा रूस की मदद करता रहा है। और यही बात इस पूरे घटनाक्रम को और भी गंभीर बना देती है। लेकिन सबसे दिलचस्प जानकारी जो हम आपको आज देने वाले हैं वो आपको तब पता चलेगी जब पूरे विस्तार से ये सामने आएगा कि कैसे अमेरिका की सुरक्षा बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की लोहे की दीवार को काटकर उनके घर में घुसपैठ की और उनके साथ सो रही उनकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा और दोनों को उठाकर ले गए। वैसे यहाँ ये भी बता देना जरूरी है कि अमेरिका ने पहले भी कई ऐसे अभियान चलाए हैं जहां वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन कई बार उसे बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा है और कहीं कहीं भारी नुकसान भी झेलना पड़ा है। और इसमें ईरान का मामला हो या सोमालिया का जिक्र या फिर पाकिस्तान के अंदर लादेन को पकड़ने के लिए चलाया गया ऑपरेशन, हर जगह तस्वीर एक जैसी नहीं रही है। कई जगहों पर अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इस बार के ऑपरेशन में अमेरिका ने दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि उसके सैनिक अब पूरी तरह अदृश्य हो चुके हैं और यमराज की तरह अचानक अंधेरी रात में किसी भी किलेबंदी को भेदते हुए दुश्मन देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के कमरे तक पहुंच सकते हैं और बिना आवाज किए सब कुछ अंजाम दे सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए ये एक हैरान कर देने वाली घटना है
और जिस तरह कभी इजराइल ने ऑपरेशन थंडरबोल्ट के जरिए भारी सुरक्षा के बीच से अपने नागरिकों को युगांडा से सुरक्षित बाहर निकाला था, कुछ वैसा ही नज़ारा अब अमेरिका के सैनिक दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि ये सब देखकर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी बुरी तरह बौखला उठा है, जो कड़ी सुरक्षा के बीच अपने परिवार के साथ सोता है। और अब उसे कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा होगा कि अमेरिका के ये अदृश्य सैनिक कभी भी उसके घर में घुस सकते हैं। और इसी बौखलाहट में उसने अमेरिका को खतरनाक चेतावनी दे डाली है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति अपने सैन्य बेस पर सुरक्षा घेरे के अंदर बने एक मजबूत बंकर में छिपे हुए थे और एक तरह से खुद को बचाने के लिए किला खड़ा किया हुआ था। लेकिन अमेरिका ने उस किले को भी काट कर सीधे उनके बेडरूम में एंट्री कर ली और इतिहास रच दिया। इस पूरे अमेरिकी ऑपरेशन को लेकर लगातार कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं, जिनके बारे में आगे विस्तार से चर्चा होगी। और फिलहाल यही सस्पेंस पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने कैसे तहलका मचा दिया है। तो अमेरिका की ओर से वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। आधी रात को हुई इस कार्रवाई के बाद जैसे ही मादुरो को अमेरिकी हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई, वैश्विक सत्ता संतुलन में बेचैनी साफ दिखने लगी। ये केवल एक देश की सत्ता का सवाल नहीं रहा, ये संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ताकत की खुली परीक्षा बन गया है। वॉशिंगटन की इस कार्रवाई को कई देश सत्ता के बल पर नियम बदलने की कोशिश मान रहे हैं। इसी उथल पुथल के बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की एंट्री ने इस विवाद को और विस्फोटक बना दिया है। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने मादुरो को अपना दोस्त बताते हुए अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। किम जोंग ने कहा है कि मादुरो की गिरफ्तारी अंतर्राष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मादुरो को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो इसके गंभीर वैश्विक परिणाम सामने आ सकते हैं। किम जोंग के शब्दों में ये कार्रवाई केवल वेनेजुएला पर हमला नहीं है, ये पूरी दुनिया की शांति को खतरे में डालने जैसा कदम है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी सैन्य कार्रवाइयां विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। उत्तर कोरिया की ये चेतावनी सीधे अमेरिका की सत्ता शैली पर सवाल खड़े करती है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के घेरे में आ गया है। रूस ने इस कार्रवाई को अस्वीकार्य बताते हुए कहा है कि वेनेजुएला को अपना भविष्य खुद तय करने का पूरा अधिकार है। रूस ने सैन्य हस्तक्षेप के बजाय संवाद और कूटनीति पर जोर दिया है। कोलंबिया ने भी इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है और शांति तथा मानव गरिमा की रक्षा की बात कही है। क्यूबा, चिली, मैक्सिको, ब्राजील, ईरान, स्पेन और जर्मनी जैसे देशों ने भी अमेरिकी कदम की निंदा की है। कई देशों ने चिताया है कि इस तरह की कार्रवाई वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि किम जोंग उन का बयान इस विवाद को एक नए वैश्विक मोड़ पर ले जा सकता है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच शुरू हुआ ये टकराव अब कई महाशक्तियों की प्रतिष्ठा से जुड़ता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक इस कार्रवाई पर चिंता बढ़ती जा रही है। ये मामला अब केवल सत्ता परिवर्तन या गिरफ्तारी का नहीं रहा, ये विश्व व्यवस्था और शक्ति संतुलन की अग्नि परीक्षा बन चुका है। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये तनाव संवाद की ओर जाएगा या दुनिया को और गहरी अनिश्चितता में धकेल देगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सा देश है जिसके सैनिक वेनेजुएला के राष्ट्रपति की रक्षा कर रहे थे और अमेरिका ने इस देश को क्यों चेतावनी दी है। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की अमेरिकी गिरफ्तारी के बाद वॉशिंगटन का तेवर और तीखा हो गया है। अब निशाने पर क्यूबा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुले मंच से संकेत दे दिए हैं कि वेनेजुएला में जो हुआ वो अकेली घटना नहीं है। उनका बयान सीधा और सख्त है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्यूबा के नेता को चेतावनी देते हुए कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद अगर मैं क्यूबा की सरकार में होता तो यकीनन मुझे चिंता होती। इस एक पंक्ति ने पूरे लैटिन अमेरिका में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अमेरिका अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, क्यूबा पूरी तरह से तबाह है, इसे पूरी तरह से अयोग्य सरकार और इसे एक वृद्ध व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है। इसकी कोई अर्थव्यवस्था नहीं बची है। ये पूरी तरह से तबाह देश है। मादुरो की सुरक्षा में लगे सभी गार्ड भी क्यूबा के थे।
क्यूबा ने कुछ मामलों में वेनेजुएला पर कब्जा किया हुआ है। क्यूबा ने वेनेजुएला को अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश की। अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें तो अगर मैं हवाना में रह रहा होता और मैं सरकार में होता तो मैं घटनाक्रम से थोड़ा चिंतित तो जरूर होता। बता दें कि हवाना क्यूबा की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहीं क्यूबा की सरकार का केंद्र है। राष्ट्रपति भवन, संसद, सेना का मुख्यालय और विदेश नीति से जुड़े सभी बड़े दफ्तर यहीं हैं। सरल शब्दों में कहें तो जैसे भारत के लिए दिल्ली सत्ता का दिल है, वैसे ही क्यूबा के लिए हवाना है। अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते दशकों से तनाव में रहे हैं। फिदेल कास्त्रो के दौर से आर्थिक प्रतिबंध और राजनीतिक टकराव चला आ रहा है। बराक ओबामा के समय कुछ नरमी दिखी, लेकिन हालिया वर्षों में फिर से सख्ती लौट आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को असफल राष्ट्र बताते हुए कहा कि वहां के लोग लंबे समय से पीड़ा झेल रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का लक्ष्य क्यूबा के नागरिकों की मदद करना है। यह बयान मानवीय भाषा में है, लेकिन इसके पीछे सत्ता परिवर्तन का संकेत भी साफ दिखता है। अमेरिकी एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया। आरोप नशीली दवाओं की तस्करी और नार्को आतंकवाद की साजिश के हैं। इस कार्रवाई के बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया को संकेत दिया है कि वो अब सिर्फ प्रतिबंध नहीं लगाएगा, बल्कि सीधे कार्रवाई भी करेगा। वेनेजुएला के बाद क्यूबा पर बढ़ता दबाव ये दिखाता है कि वॉशिंगटन दक्षिण अमेरिका में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है। ये घटनाक्रम आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की राजनीति को नए सांचे में ढाल सकता है। अब जरा अमेरिका के उस होश उड़ा देने वाले ऑपरेशन को विस्तार से जानते हैं, जहां उसने सिर्फ 3 घंटे में वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को बेडरूम से उठा लिया। आखिर इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? तो अमेरिका ने जनवरी 3 की अंधेरी सुबह को ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को उनके ही देश के भीतर से अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज उठा ले गईं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एक तरफ यह कार्रवाई वैश्विक नियम व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देती दिखी, दूसरी तरफ इसे सैन्य इतिहास की सबसे सटीक और साहसी स्पेशल फोर्सेस स्ट्राइक बताया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी ताकत का प्रमाण बताते हुए दुनिया को सीधा संदेश दे दिया। इस ऑपरेशन को देखकर सबसे पहला सवाल यही उठा कि क्या किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को इस तरह अगवा करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है? अमेरिका जिस रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का उपदेश देता है, वही नियम इस एक कार्रवाई में चकनाचूर होते दिखे। फिर भी वॉशिंगटन में इसे नैतिक बहस के बजाय सैन्य उपलब्धि की तरह पेश किया गया। व्हाइट हाउस के गलियारों से यह संदेश साफ था कि यह काम केवल अमेरिका ही कर सकता है। दुनिया को यह दिखाया गया कि ताकत किसे कहते हैं और वैश्विक नैतिकता किसे कहते हैं। अमेरिका का इतिहास ऐसे कई असफल अभियानों से भरा रहा है जिन्होंने उसे शर्मिंदगी दी। ईरान में 80 का मिशन ईगल क्लॉ, जहां हेलीकॉप्टर हादसे और सैनिकों की मौत के साथ खत्म हुआ। सोमालिया में ऑपरेशन गॉथिक सर्पेंट, जहां ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरे और अमेरिकी सैनिकों की लाशें सड़कों पर घसीटी गईं। पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन ऑपरेशन में लक्ष्य तो मारा गया, मगर स्टील्थ हेलीकॉप्टर का मलबा दुश्मन के हाथ लग गया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को इन्हीं भूतों से मुक्ति का अभियान बताया जा रहा है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस के भीतर फुएर्ते ट्यूना नाम का सैन्य अड्डा किसी किले से कम नहीं था। यहीं राष्ट्रपति मादुरो अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे। कहा जाता है कि उनका निजी बंकर ला रोका पहाड़ जैसी सुरक्षा से लैस था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने महीनों तक उनकी दिनचर्या का अध्ययन किया। उन्होंने क्या खाया, कहां सोए, किस रास्ते से चले, यहां तक कि उनके पालतू जानवरों तक की जानकारी जुटाई गई। सटीक नक्शे तैयार हुए और हर दीवार, हर दरवाजे की रिहर्सल अमेरिका में की गई। ऑपरेशन की रात कराकस के ऊपर आसमान अचानक जल उठा। अमेरिकी विमानों ने एयर डिफेंस सिस्टम और रडार ठिकानों को निशाना बनाया। यह हमला इतना व्यापक था कि वेनेजुएला की सेना को लगा कि पूरा आक्रमण शुरू हो चुका है। इसी भ्रम की आड़ में अमेरिकी हेलीकॉप्टर समुद्र से उड़कर सैन्य अड्डे की छतों पर उतरे। नाइट स्टॉकर्स कहलाने वाली यूनिट ने मिनटों में बंकर तक रास्ता बनाया। दरवाजे काटे गए, विरोध करने वालों को दबाया गया। समय के खिलाफ दौड़ते हुए राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को जिंदा पकड़ लिया गया। पूरी कार्रवाई 3 घंटे से भी कम समय में पूरी कर ली गई। हेलीकॉप्टर पहाड़ियों की आड़ में उड़ते हुए समुद्र की ओर लौट गए। मादुरो और उनकी पत्नी को पहले क्यूबा और फिर न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया। यह संदेश सिर्फ कराकस के लिए नहीं था,
ये बीजिंग, मॉस्को और दुनिया के हर उस देश के लिए था जो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की सोचता है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने साबित कर दिया कि जब अमेरिका तय करता है तो वो आधी रात में किसी भी किले के भीतर घुस सकता है।